धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी हजूरी में आते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए, आज के समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर गलती और गुनाह की आपसे माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी हजूरी में। ये खुदावन आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को चुराने न पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में मैं आशा राय आप सबको वेलकम करती हूँ, सबको जय मसीह की कहती हूँ। और आज का जो वचन की व्हाट इज बैप्टिज्म, बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा क्या है। मरकुस 1 उसका 8 वर्ष हमसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया है, पर वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। हालेलुया, आमीन। सो बैप्टिज्म कितने प्रकार का होता है आप सब जानते हैं कि एक हम पानी के साथ बपतिस्मा लेते हैं और एक हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हैं। पानी के बपतिस्मे का अर्थ है कि लोगों के सामने इस बात की घोषणा करना कि मैं एक मसीही बन चुका हूँ। इसमें हम देखते हैं कि पास्टर होता है, कुछ टीम मेंबर्स होते हैं और पानी में बपतिस्मा देते हैं। और कुछ मुल्कों में क्या होता है, कुछ देशों में क्या होता है कि जो पानी का बपतिस्मा है वो वर्ष में 1 या 2 बार दिया जाता है। तो ये एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसा एक काम है जो कि हम एक्सेप्ट करते हैं, घोषणा करते हैं कि हम मसीही बन चुके हैं। पानी के द्वारा बपतिस्मा में लोग एक मसीहत पद्धति है, एक रूल है, एक इस चीज़ को फॉलो करते हैं जो यीशु मसीह ने भी उसको फॉलो किया था। सो जिसका अर्थ है कि पानी से पापों को धोना और परमेश्वर के वचन से धुल जाना। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप अपने पापों को पानी के साथ धो रहे हो। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या होता है, सेकंड थिंग, परमेश्वर से बपतिस्मा पाना पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है। इसमें क्या होता है कि जब हम पश्चाताप के आंसू रोककर पश्चाताप करते हैं, अपने पापों और गलतियों को देखते हैं, गुनाहों को याद करते हैं और हम देखते हैं कि हमने क्या पाप क्या गुनाह किए, तब हमारा दिल बदलता है, हमारा हृदय बदलता है, हमारी आत्मा बदलती है और हम परमेश्वर में ये तय कर चुके होते हैं कि हमारा जीना मरना अब जो आखिरी सांस तक हम परमेश्वर के लिए हैं। तब जब हमारा दिल बदल जाता है, ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आता है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। पवित्र आत्मा का प्रेम हमारे अंदर उंडेलता है परमेश्वर। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, ये पानी के बपतिस्मे से अलग बपतिस्मा होता है और ये बपतिस्मा उद्धार का एक चिन्ह है। ये बपतिस्मा हमें जरूर लेना चाहिए और हर एक मसीह को लेना चाहिए। कई बार होता है कि जरूरी नहीं कि पानी का बपतिस्मा लेने के लिए हमारे पास क्या है कि एक टाइम एक समय नहीं हो पाता है, पर कई लोगों पर बिना पानी का बपतिस्मा ही जो क्या है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो पा लेते हैं। वो परमेश्वर के प्रेम से भर जाते हैं, वो परमेश्वर के अनुग्रह से भर जाते हैं। यदि आप परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करते हैं और पश्चाताप करते हैं और हृदय में विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, तो आप उद्धार पाते हैं। हालेलुया, आप उस स्वर्ग की मिरास के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। आप उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस आमद के लिए खुद की तैयारी कर रहे हैं। वो परमेश्वर हमारे पापों की क्षमा करता है और लोगों की क्षमा का प्रमाण पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। प्रेरितों के काम 2 उसका 38 वर्ष हमसे बात करता है। प्रेरितों के काम 2 उसका 38 वर्ष की पतरस ने उनसे कहा, यहाँ पर पतरस ने कहा उत्तर दिया कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आपको अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है। आप पापों से तौबा पाओगे और पापों से हमेशा के लिए छुटकारा पाओगे। आज के पिछले और आने वाले जो पाप है वो आपके क्षमा कर दिए जाते हैं। आप क्षमा कर दिए गए हैं उसी घड़ी जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो चुका। और मैंने देखा कि कुछ लोग क्या है कि चर्च में जाते हैं लेकिन वो विश्वास करते हैं कि केवल बपतिस्मा लेने से ही क्या है उनका उद्धार हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। जो लोग ये समझते हैं वो अभी तक पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को उन्होंने पाया नहीं है। वो लोग क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। वो लोग क्या है वो उस सोच में पड़े हुए हैं कि हमने उद्धार पा ही लेना है क्योंकि हमने पानी का बपतिस्मा ले लिया, पर अभी तक उन्होंने अपने मन को नहीं फिराया, अभी तक उन्होंने अपने पवित्र आत्मा को
उस दान को अपने अंदर महसूस नहीं किया परमेश्वर के द्वारा जो दिया जाता है, पवित्र आत्मा को महसूस नहीं किया, परमेश्वर किसी को माफ़ करने लायक वो अपने हृदय को नहीं तब्दील किया, उनको अपनी गलतियों की, उनको अपने पापों की कोई परवाह नहीं है, वो अभी भी समाज में जी रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में जी रहे हैं और परमेश्वर से दूरी बनाकर रखी हुई है उन्होंने। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा आपके हृदय में पवित्र आत्मा को पाना उद्धार प्राप्त करने का एक आधार है। इसलिए कृपया आप अपने परमेश्वर से, उस पिता से यीशु मसीह के नाम में उस पवित्र आत्मा को मांगे, उस दान को मांगे, ताकि सब जन उद्धार पा सके। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, उस खुदा के बेटे ने कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही जो वो सत्य हूँ, वह रास्ता हूँ, वो मार्ग मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई उद्धार नहीं पा सकता। सो पवित्र आत्मा को पाने के प्रमाण और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में मैं अगले सेशन में आप सबसे डिस्कस करूंगी। तब तक सबको परमेश्वर इस पवित्र आत्मा के वरदान से भरे, इस दान से भरे, आप परमेश्वर में चले और उद्धार की आत्मा से भरे, अपने जीवन को तब्दील करें, पापों से तौबा करें और पवित्र आत्मा के दान को परमेश्वर से आज ही इसी समय, इसी घड़ी जरूर मांगे। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।